ठीक है स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम के जो टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डिफरेंशिएशन देख रहे थे और हमने चेन रूल तक डिस्कस कर दिया था। हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल रूल नहीं देखे थे। एक रूल जो है वो मैंने आप लोगों को और बताया था कि जो हमारा बेसिक पावर रूल है, पावर रूल पहले हमारे पास नीचे वेरिएबल में सिर्फ x बचता था जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx अपॉन dx 1 हो जाता था, तो नहीं लिखते थे। आगे चल के अब हमारे पास पावर रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास पावर रूल हम शुरू से एक ही सीख लें तो हमें 2-3 रूल को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो क्या है, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हो, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, then reduce the power 1 by 1 and then derivative of under the power, पावर को एलिमिनेट करके जो नीचे वैल्यूज बच रही हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें। तो अब ये देखें, ये वो रूल है। हम शुरू से यही एक रूल देखते आए, तो जरा उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5x क्यूब प्लस 7 की होल पावर 3। तो फर्स्ट भी मल्टीप्लाई विद पावर, पावर में क्या है इस टाइम 3। हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, डेरिवेटिव कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू की जो पावर थी 3, इसमें से -1 कर दिया, तो 3 माइनस 1 ये 2 रह गया। फिर डेरिवेट इस पावर को हम जो है वो थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे। तो पावर को हाइड करने के बाद जो नीचे बचा, डेरिवेटिव ऑफ अंडर द पावर, पावर के अलावा जो नीचे बच रहा है, ये पूरी टर्म बच रही है, ये सारी टर्म्स, इनका डेरिवेटिव ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 3 ज़ा, ये पावर वही वाला रूल की पावर पहले मल्टीप्लाई होगी, तो 4 3 ज़ा 12x क्यूब, ये देखें। और फिर माइनस अपनी जगह वैसे ही ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 3 है, तो ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 ज़ा 15 x स्क्वायर बच जाएगा। और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता नहीं है तो लिखा नहीं है, तो इस तरह से फिर हम इसको हम लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, तो इस ये रेडिकल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि रूट की फॉर्म में इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई विद पावर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट को, फिर पावर में से एक माइनस कर दिया, तो 1/2 में से -1 ही करेंगे तो -1/2 बचेगा जब एलसीएम लेंगे आप। फिर पावर को छोड़ के जो अंदर वैल्यूज बची हैं उसका डेरिवेटिव ले लें, तो फिर से इसका उसी तरह से पावर रूल के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, 3 2 ज़ा 6, और x में से 2 माइनस 1 होगा तो 1 रह जाएगा, तो 6x माइनस 5 अपनी जगह वैसे ही, x की पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, एनी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है, लिखते नहीं है, जरूरत नहीं है, -6x माइनस 5 लिख दिया। और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता ही नहीं है 0, ये हमारे पास इस तरह से डेरिवेटिव होके हमारे पास आ गए। अब जो हमने नया रूल आज सीखने थे, अब 2 रूल सीखने थे, एक एक्सपोनेंशियल रूल और एक लॉगरिथमिक रूल। अगर हमारे पास लॉग टाइप के फंक्शंस हो या एक्सपोनेंट के फंक्शंस हो, ई की पावर फंक्शंस हो, ई की पावर फंक्शंस, और या लॉगरिथमिक बेस फंक्शन हो, एल एन वगैरह आ रहा हो, नेचुरल लॉग या जो है वो दूसरा 10 लॉग वगैरह, तो इस तरह के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एल एन जो होता है नेचुरल लॉग होता है, और एल ओ जी लॉग जो होता है बेस 10 वाला लॉग होता है। ठीक है, तो ये पुरानी मैथमेटिक्स की बेसिक्स हैं, देख लीजिएगा इन चीज़ों को। एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है y बराबर है e की पावर फंक्शन, तो हम जब डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स, तो पहले तो जो भी हमारे पास e की पावर फंक्शन दिया होता है पहले वो एज इट इज लिख देते हैं। तो e की पावर बॉक्स इसको मैं कहता हूँ, e की पावर बॉक्स में कुछ भी लिखा हो पहले वो एज इट इज लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, जो भी बॉक्स के अंदर इस एफ ऑफ एक्स की जगह लिखा हुआ होगा, मैं इसको बॉक्स अज्यूम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे अज्यूम करता हूँ कि ई की पावर बॉक्स, बॉक्स में कुछ भी लिखा हुआ हो, इसको डब्बा बना रहा हूँ, कुछ भी लिखा हुआ हो। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले मैं क्या करूंगा, ई की पावर बॉक्स एज इट इज लिख दूंगा सबसे पहले। ठीक है, ई की पावर बॉक्स एज इट इज लिख दूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय ये जो बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी, वट एवर द वैल्यू वी है वो वही है इन द बॉक्स, इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ उसके बराबर में मल्टीप्लीकेशन में लिख दूंगा। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को जो है वो क्या करते हैं,
डेरिवेट करते हैं। तो ये देखो, अगर ये दिया हुआ था ये क्वेश्चन कि अगर y इज इक्वल टू ई की पावर f ऑफ x, ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है और y की जगह हम मुझे इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, ये देखें इसके सामने दिया हुआ है e की पावर फंक्शन, यानी कि बॉक्स एज इट इज, पहले ये देखो, ये पहले एज इट इज, ये देखो ये पोर्शन, ये पहले एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई बाय ये जो ऊपर पावर में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। मैंने डब्बा बोल दिया था तो डब्बे का डेरिवेटिव को डब्बे का डैश कह दिया था, डब्बे में कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसलिए मैंने उसको बॉक्स बना दिया। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस के जो है वो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चंस को डेरिवेट करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मुझे फंक्शन दिया हो खाली ई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जब करूंगा तो ई की पावर एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स वन, वो कैंसिल हो जाएगा, तो खाली यही आंसर ई की पावर एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही रह जाएगा। लेकिन अगर ई की पावर माइनस एक्स फंक्शन है तो क्या करूंगा, पहले ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज लिख दूंगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई में लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय ये माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है डी एक्स, और किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, देखो डी एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, एक्स के ही रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है डी एक्स, और किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वन, माइनस वन, वन बचेगा, लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस वन, माइनस वन को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस अगर आ रहा हो तो माइनस का साइन को बाहर पहले लिख देते हैं, तो माइनस का साइन पहले लिख दिया, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस वन की वजह से माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। पहले ये फंक्शन दिया हुआ है तो ये पूरा बॉक्स समझ लें, ये पूरा बॉक्स ई की पावर बॉक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हुए ये एज इट इज लिख देंगे पूरा डब्बा ई की पावर में। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे नीचे, पावर में नहीं नीचे, और डब्बे का डेरिवेटिव लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 6x, प्लस 5x का डेरिवेटिव होता है खाली प्लस 5, -10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव नहीं होता, तो ये पूरा डेरिवेट होके आपके पास ये पूरा आंसर आ गया, दैट इज 6x प्लस 5 ई की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ये पूरा आंसर आ गया। ठीक है, फर्दर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, लॉग के बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर हमारे पास लॉग बेस्ड फंक्शंस हो तो क्या होगा, अगर हमारे पास लॉग 0 हो तो नॉट, ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अच्छा log -2 भी डिफाइन नहीं होता, ये कुछ वैल्यूज हैं जो डिफाइन नहीं होंगे। ln वाला लॉग जो होता है, जो ln लॉग होता है उसको हम बेस ई लॉग कहते हैं, यानी ln और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये ln, ये जो ln लिखा हुआ है ln, और ये e, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर ये साथ आए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल सर क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 5, और 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, 1 डिवाइडेड बाय 5, इनवर्स रेसिप्रोकल या इनवर्स। ठीक है, तो 5 लॉग का इनवर्स होता है एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट का इनवर्स होता है लॉग। ई का मतलब है 1/ln, और ln का मतलब है 1/e, जैसे लिखना चाहो। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचता क्या है आंसर में, 1। इसी तरह से ln e एक साथ जब आ जाए मल्टीप्लीकेशन में, एक साथ लॉग ऑफ एक्सपोनेंट लिखते हैं तो इनको कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर क्या बन जाता है, 1। ठीक है,
और अगर ln 0 है तो डिफाइन नहीं है ln 0, log 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे log 0 की वैल्यू को तो आपके पास आंसर, जब आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो कैलकुलेटर से यूज करते हुए जब आप यूज करेंगे ln और 0 तो आपके पास आंसर आता है मैथ एरर, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। इसी तरह से ln की पावर, ln हमारे पास है और उसके साथ आप कैलकुलेटर अगर आपके पास सामने हो तो ln के साथ -2 पुट करें और इज इक्वल्स टू दबाएं तो मैथ एरर आएगा। इसमें भी मैथ एरर उस चीज में आता है जो कि डिफाइंड नहीं होती, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हमारे पास ln 1 है, ln 1 क्या होता है हमारे पास, ln 1, ln 1 का मतलब होता है 0। ठीक है, और ln e का मतलब होता है 1। ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ln ये नहीं भी पता हो तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो ये वाली बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ये अक्सर कैलकुलेशंस में आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में काम आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई भी है। ln e बराबर होता है 1 के, क्योंकि ln और e एक दूसरे के इनवर्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 बचता है। ठीक है, तो 1, ln 1 0 होता है। अगर नहीं भी याद है तो कैलकुलेटर आपके पास होता है, कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लॉग से रिलेटेड, लॉग के और कुछ फार्मूले होते हैं ln a की पावर n वाले। अगर हमें देखें, u इंटू वी का फार्मूला होता है ln log u मल्टीप्लाई बाई v। तो पहले log ऑफ u लिख दें, फिर log ऑफ v लिख दें और बीच में प्लस का साइन लगा दें। अगर log के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर एक log लगा हुआ है तो उनको आप लॉग के साथ इसको भी लिख सकते हैं log ऑफ u, और log ऑफ v भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ये log की प्रॉपर्टीज हैं ln की। ठीक है, लेकिन अगर ln u प्लस v की जगह u अपॉन v हो तो ln u आएगा, फिर ln v आएगा। मल्टीप्लीकेशन में बीच में प्लस का साइन आता है और डिवीजन में बीच में माइनस का साइन आता है। पहले ऊपर वाले के साथ log लगेगा, फिर माइनस, फिर log नीचे वाले के साथ लगेगा। अच्छा, लॉग एक और काम करता है। लॉग जो है वो 2-3 काम करता है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो एक होता है स्केल अप स्केल डाउन करने का। हमारे पास बहुत बड़ा ताजमहल है, उसका जो है उसको बनाने से पहले उसका जो है मॉडल बनाया जाता है, तो वो एक छोटे पैमाने पे स्केल डाउन, यूनिट्स को स्केल डाउन करके बनाया जाता है। अक्सर आप सिविल इंजीनियर्स को देखते हैं वो मॉडल्स बनाते हैं तो वो चीज़ों को स्केल डाउन करके बनाते हैं। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे एक रियल बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो रियल बिल्डिंग बनाते हैं उसमें और मॉडल में यूनिट्स का फर्क होता है। जो रियल बिल्डिंग होती है वो उसके 10 गुना या 100 गुना या इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स में होती है। तो लॉग क्या करता है, बहुत बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, स्केल अप स्केल डाउन करने में हेल्प आउट करता है। यानी कि अगर हमारे पास 10 का लॉग है तो 10 के लॉग का क्या मतलब है, 10 का मतलब है 1। लॉग 100, अगर कोई 100 फीट की चीज है तो वो कितने फिट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो 1 फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉग 100 का मतलब है 2, 2 फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉग 10 का मतलब 1 होता है। इस ln की बात नहीं कर रहा, LOG लॉग की बात कर रहा हूँ, लॉग बेस 10 की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला लॉग होता है। तो लॉग में सब में ही ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। बेस जो होता है ना, उस बेस के हिसाब से वैल्यूज को स्केल अप और स्केल डाउन करते हैं। तो अगर LOG वाला लॉग देखें तो इसका यहाँ बेस लिखा हुआ होता है, यहाँ पे इस जगह पे 10। अगर कैलकुलेटर में देखेंगे तो उसका इनवर्स 10 आ रहा होता है, इनवर्स लिखेंगे लॉग इनवर्स, यहाँ 1010 लिखा होता है इस जगह पे उसकी टेल के पास। ये लॉग बेस 10 कहलाता है। इसके साथ अगर मैं यहाँ 10 लिखूंगा तो ये बराबर होगा 1 के, ये बराबर होगा 1 के, इज इक्वल टू का साइन है ये। ठीक है, और अगर लॉग की जगह मैं क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा तो ये मेरे पास 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और भी मजे की बात क्या है, हम और ज्यादा स्केल डाउन भी कर रहे हैं, यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 10
फिट मतलब था यहाँ 1 सेंटीमीटर मतलब है, तो कितने बड़े मॉडल को कितने छोटे मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 100 का मतलब 100 फीट का मतलब 2 सेंटीमीटर, 1000 का मतलब 3। ठीक है, लॉग ऑफ ये करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, लॉग ऑफ एलओजी लॉग वाले से, लॉग ऑफ 1000 का मतलब होता है 3, लॉग ऑफ 10,000 का मतलब होता है 4, लॉग ऑफ 1 लाख का मतलब होता है 5। तो इतनी बड़ी चीज को स्केल डाउन करने में काम आता है। दूसरा चीज क्या है, अगर हमारी पावर है, ठीक है, और पावर को नीचे उतारना है, पावर फॉर एग्जांपल ये u की पावर n लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, log नहीं लिखा हुआ है इसके पीछे, u की पावर n लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, और पावर अननोन है। पावर नोन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन अगर पावर अननोन हो तो फिर वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। उसका रीजन ये होता है कि जो है वो हमारे पास इशू ये आता है ना सॉल्व करने का, कि इशू ये हो रहा होता है कि हम जो है ना वो लॉग की पावर को इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे होते कि सॉरी, पावर अगर अननोन हो तो उसको सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज हम अननोन है वो हमारे पास नीचे होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में होनी चाहिए या डिनोमिनेटर में, पावर में नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई चीज है पावर और वो अननोन है, तो उसको नीचे उतारने के लिए हम सीडी लगाते हैं, लॉग सीडी का काम करता है। तो u की पावर n है और n अननोन है, तो इसको नीचे उतारने के लिए मैं लॉग ले लूंगा, लॉग लगा दूंगा। तो लॉग a की पावर n अगर लगाऊंगा तो ये थोड़ी देर के लिए समझ लें कि सीडी लग गई, तो ये n सीडी से उतर के यहाँ आ जाएगा पहले, तो ये n लॉग, ये n पहले आ गया और लॉग ऑफ u एज इट इज रह गया, तो पावर उतर जाती है नीचे। तो ये एक तरह से सीडी का काम भी करता है, यानी कि पावर को नीचे उतारने में, ताकि वो अननोन पावर को हम फाइंड आउट कर सकें और बाद में कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें अपनी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है कि लॉग के साथ अगर कोई भी वैल्यू लिखी हो और उसकी पावर लिखी हो, तो हम पहले पावर लिख के लॉग की वो वैल्यू लिख सकते हैं। यानी कि अगर लॉग ए की, इसको अक्सर कहते हैं लॉग यू की पावर एन लिखा हुआ है, लॉग बुक्स में लिखा होता है लॉग ए की पावर एन, तो एन को पहले लिख दें और लॉग ऑफ यू या लॉग ऑफ ए उसके बाद लिखते हैं। तो इनको सॉल्व कर लें, जो सोल्यूशन आए इसको डिवाइड कर दें उधर जाके, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो कि हम मैट्रिक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, वही चीजें रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ताकि जब डेरिवेटिव में लॉग के क्वेश्चन आए तो हम उनके डेरिवेटिव को समझ सकें। ठीक है, अच्छा अच्छा, लॉग ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लॉग ऑफ अ फंक्शन, इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर मुझे एक दिया हुआ है लॉग निकालने को दिया हुआ है किसी फंक्शन का, फंक्शन को मैं कह रहा हूँ डब्बा, ये मेरे पास जो है मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, y इज इक्व टू, यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्व टू log ऑफ समथिंग। तो मेरा फंक्शन जो है यहाँ पे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है, उससे पहले log लिखा हुआ है, log ऑफ फंक्शन y इज इक्व टू ln बॉक्स। अगर मुझे y डैश निकालना हो, यानी कि y डैश को मैं f डैश x भी कहता हूँ, y डैश बोलूँ या f डैश x बोलूँ एक ही बात है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है मुझे अपने, या डी वाई बाई डी एक्स भी बोलता हूँ मैं अक्सर, आपको पता है ये तीनों एक ही चीज के नाम है, या डी वाई बाई डी एक्स बोलूँ। अगर मुझे इसे डेरिवेट करना है इस पूरे फंक्शन को, तो मैं उसको चाहे एफ डैश एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वाई डैश से या डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, यानी कि मैं उसका डेरिवेटिव निकालने अगर जा रहा हूँ, तो जो चीज समझनी है वो ये है कि अगर लॉग और उसके सामने कोई भी फंक्शन दिया हो, मैं उसको डब्बा समझ रहा हूँ, लॉग ऑफ बॉक्स एनी वैल्यू हो सकती है। आसान होता है डब्बा से समझना, क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये नहीं सर आपने 2 का बताया, 4 का क्या होगा, 7 का, लॉग के सामने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जब उसका डेरिवेटिव निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो इज इक्वल टू लॉग के साथ जो भी सामने लिखा हुआ है उसको 1 डिवाइड बाय में लिख देने जाके, तो 1 डिवाइडेड बाय डब्बा। जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो लॉग के साथ जो भी लिखा हुआ है
उसको 1 डिवाइडेड बाय में जाके लिख दें, तो 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स था, उसको बॉक्स में लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, और जो भी यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव यहाँ ऊपर लिख दें। तो बॉक्स के अंदर जो भी है उसके डेरिवेटिव का नाम दे रहा हूँ बॉक्स का डैश, बॉक्स डब्बे का डेरिवेटिव, यानी कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है पहले उसको 1 डिवाइड में लिख दें, फिर मल्टीप्लाई बाय उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो मल्टीप्लाई के अंदर ले आके लिख दें। तो ये पूरा मिलके ये दोनों, ये पूरा मिलके लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से डेरिवेट करते हैं, ये देखें इसने बताया हुआ है थोड़ा सा इस तरह से, लॉग ऑफ फंक्शन दिया हो और जब इसका डेरिवेटिव निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले फंक्शन को डिवाइड में लिख दें और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दें। तो देखें डेरिवेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डेरिवेटिव डब्बे का डेरिवेटिव अपॉन डब्बा वही हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ। तो आसान तरीका ये है जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का डेरिवेटिव लेके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये लॉग का हमारे पास रूल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हो y इज इक्वल टू ln बॉक्स, ln x, बॉक्स में x लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, ln x है, तो ln x को मैं थोड़ी देर के लिए वही एज्यूम कर रहा हूँ जैसे मैंने ln और डब्बा। अब इसका डेरिवेटिव अगर लूंगा तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई डब्बा, तो देखें 1 डिवाइडेड बाई डब्बा, डब्बे में लिखा हुआ है x, मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव x ही के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, कैसे, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स से डी एक्स बचेगा क्या, 1। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, x का डेरिवेटिव दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स ही आंसर आ गया। देखिए ये चीज अब दोबारा यहाँ समझ आएगी। देखो फंक्शन दिया हुआ है ln डब्बा, अब देखो डब्बा को समझने का फायदा क्या हुआ कि आपको वैल्यू पूरी जो है ना अलग अलग चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, जो भी सामने लिखा हुआ ln के अलावा उसको पूरा एक समझ लें तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। ln बॉक्स, तो तरीका क्या था, जो भी बॉक्स में लिखा है 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स में लिख दें, तो 1 ऊपर लिखा और डिवाइड में पूरा बॉक्स एज इट इज लिखते हैं, देखो ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉक्स एज इट इज लिख दिया, 1 अपॉन बॉक्स। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो इनटू जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अलग करके लिखूं या 1 के साथ इधर ही लिख दूं, एक ही बात है। अब इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर लिख दूंगा, तो डेरिवेटिव निकालते जाओ और लिखते जाओ ऊपर। 5x³ का डेरिवेटिव होता है 5 3 15x स्क्वायर, ये देखो ये आ गया 15x स्क्वायर, -8x का डेरिवेटिव, -4x² का डेरिवेटिव होता है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इधर पावर में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 -8x प्लस 8x का डेरिवेटिव खाली 8 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो डब्बा और डब्बे का डेरिवेटिव ऊपर। तो ये आपके पास लॉग टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे एक्सरसाइज में फर्दर आगे, जो बीच में मैंने उस पिछली क्लास में मना किए थे, अब अगर आएंगे तो अब आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जो है वो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन उस दिन बताए थे कि अब ये कौन से क्वेश्चन है जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, जरा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इन सारी एक्सरसाइजेज में से इस तकरीबन पूरी 15 या चैप्टर में से हर एक्सरसाइज में से 5-5 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा,
और ट्राई किया करें, ऑड क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। और उसके अलावा मैंने कहा था कि हर एक्सरसाइज की 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल से उनको अंडरस्टैंड करके उसको अपने असाइनमेंट रजिस्टर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल रूल आपने आज हमने डिस्कस किया, ये बेस एंड एक्सपोनेंशियल रूल, रूल नंबर 8 पेज 709 पे है आपके बुक के। ठीक है, इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो देख लेते हैं। इसके अलावा हमने लॉग का रूल डिस्कस किया, देखें ये रहा, जब ln u की पावर ln फंक्शन दिया हो तो फंक्शन नीचे लिख देते हैं और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं जब डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। तो अब ये एग्जांपल्स दे दी हैं, ln x 1/x, ये एग्जांपल्स मैं वहाँ पुट कर दिए मैंने। ठीक है, ये अगर दिया हो तो ये एज इट इज इसका फंक्शन डेरिवेटिव ऊपर। चेन रूल में लास्ट टाइम बता चुका था आप लोगों को, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि डेरिवेटिव दिया हो कोई भी, फॉर एग्जांपल y एक फंक्शन है जो u पे डिपेंड कर रहा है और u x पे डिपेंड कर रहा है, y का रिलेशनशिप x के रिस्पेक्ट से अगर देखना है, इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये dy बाई du हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये du बाई dx हो जाएगा। अब देखो du से du कैंसिल हो गया, देखें du से du कैंसिल हो गया तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। इसका मतलब ये है समझाने का कि अगर दो फंक्शन दिए हैं उसका चेन रूल निकालने को कहा जाए, यानी कि पहले वाले की डिपेंडेंसी आखिरी वाले के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से देखनी हो तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो और इसका डेरिवेटिव ले लो, और dy का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x देखना हो तो जो इसका डेरिवेटिव आया और जो इसका डेरिवेटिव आया इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, एग्जांपल्स में समझाया हुआ, ये देखें अगर ये एक फंक्शन है u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 एंड दूसरा ये फंक्शन है, ठीक है, एक f ऑफ u है एक g ऑफ x है, और निकालना क्या है dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2u माइनस 2, ये देखो 2u माइनस 2, इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव आता है 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा तो 2x, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दो तो ये dy बाई dx दैट इज चेन रूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनको सिंप्लीफाई कर लें या सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, इनको रीराइट भी करके दिया हुआ है, u को x की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा चेन रूल, जब ये आप एग्जांपल्स करने में कामयाब हो जाएंगे, ये एग्जांपल 52 चेन रूल्स की, तो फिर ये आप एक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जब करेंगे, इसमें नीचे जो दिए हुए ना ये 39 से ऑनवर्ड से चेन रूल वाले हैं, 39 से, तो चेन रूल में से 3 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा कम से कम बुक में यहाँ से। और ये देखें, पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चंस कहे थे करने को, एक्सपोनेंट वाले मना किए थे, अब आप एक्सपोनेंट वाले भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने एक्सपोनेंट का रूल सीख लिया है, और लॉग वाले भी, ठीक है, यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और u इंटू वी का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो लॉग में अगर u डॉट वी की फॉर्म में आ रहा हो तो आपको ये भी पता है कि लॉग में अगर u डॉट वी की फॉर्म में आ रहा हो तो हम पहले लॉग के प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं उसमें, लॉग जो है u प्लस लॉग वी की फॉर्म में अलग अलग उनको करके फिर उनको डेरिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा जो मैं स्लाइड में किए हैं, तो ये एक्सरसाइज अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम जो करेंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्हीं डेरिवेटिव्स की मदद से हम मैक्सिमा मिनिमा कौन, ठीक है, यू शेप, इनवर्स यू शेप, यानी कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है या रेवेन्यू है तो उसको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे किसी चीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो हमारी अगली एक्सरसाइजेज है उसमें हमारे पास मोस्टली जो है चैप्टर 16 जो है उसके अंदर, बल्कि इसकी ही एडिशनल एड अप एक्सरसाइजेस से आप देखें तो जो है वो वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गए, एप्लीकेशंस ऑफ दीज डेरिवेटिव्स रूल्स ऑन योर डिफरेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं नहीं कर रहा, एक्सरसाइज चैप्टर 16 से मैं ये हायर डेरिवेटिव्स और ये सारी चीज़ें शुरू करूँगा 15.8 के बाद से। ठीक है,
तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव वगैरह को। ठीक है, तो जो अगला हमारी एक्सरसाइज होगी उसका नाम है उस चैप्टर नंबर, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, और उसमें हम ये देखें सारी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्टिमाइजेशन मेथोडोलॉजी, यानी कि हम अगर अपने रेवेन्यू या प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना चाहें, ठीक है, किस तो उसको उसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है डेरिवेटिव के एडिशनल इंटरप्रिटेशंस कैसे करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स और कर्व कैसे बनाते हैं, यू शेप और इनवर्स यू शेप, ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये बेस्ड करती हैं प्रीवियस एक्सरसाइज पे। आपकी अगर जो है वो डेरिवेटिव पे ग्रिप है, कैलकुलेशंस डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो बस उस इसमें तो सिर्फ वही चीजें कुछ अल्फाबेटिकल इंग्लिश फ्रेजेस की फॉर्म में दी होंगे, सिनेरियोज करना वही होगा, फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव को इक्वेट कर देंगे जीरो के, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के, तो हमारे पास जो है वो एक टर्निंग पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उस टर्निंग पॉइंट की वैल्यू को उठा के हम फंक्शन में पुट करेंगे, सिनेरियो बता रहा हूँ करना क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां से हमें y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो पूरा पॉइंट आ जाएगा। वो पॉइंट या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारे पूरे ग्राफ का या मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि उस पॉइंट पे या तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कोई भी पॉइंट आया हमारे पास, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ये आ गया हमारे पास, इस पॉइंट पे यहाँ आ रहा है, तो या तो उस पॉइंट पे हमारे पास वो पॉइंट हमारे ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि यू शेप कर्व बनेगा, सबसे छोटा पॉइंट ये, बाकी सारे पॉइंट इससे ऊपर है, ठीक है, इस तरह से यू शेप कर्व बनेगा। या हो सकता है इनवर्स यू शेप बने, ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो, अगर कॉस्ट की फॉर्म में है तो मिनिमाइजेशन की तरफ होगा, तो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा ये, बाकी सारे पॉइंट इससे हाईएस्ट होंगे, तो हम इस पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे, मिनिमम कॉस्ट को ऑपरेट करते हुए अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। और अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट के फॉर्म में देखते हैं तो हम जो है ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट की फॉर्म में देख रहे होते हैं, तो हो सकता है ये पॉइंट इस इनवर्स यू शेप का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट हो, बाकी सारे पॉइंट्स इससे छोटे हो, तो हम इस पॉइंट में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इतनी प्रोडक्शन करते हैं जिससे हमें सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा होता है या प्रॉफिट मिल रहा होता है, ताकि जो है वो तो हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉस्ट की सूरत में हम मिनिमाइज करते हैं, यू शेप की बात करते हैं, कुछ इस तरह से हमारे ग्राफ बन रहे होते हैं यू शेप की फॉर्म में, ये बुक में बने हुए भी हैं, और प्रॉफिट की फॉर्म में इनवर्स यू शेप बन रहे होते हैं, कुछ यूं बन रहे होते हैं, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव निकालने के बाद जब हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो जो जीरो पुट करते हैं वो हमें ये टर्निंग पॉइंट पता चलता है, जहां जाके पहले ग्राफ इंक्रीज हो रहा था वापस डिक्रीज होना शुरू हो गया, या डिक्रीज पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो इसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जिस जगह पे डेरिवेटिव जीरो आता है, ये वो वैल्यू है जहाँ पे स्लोप जीरो हो जाता है, यानी का अगर आप बॉल थ्रो की बात करें तो बॉल आप थ्रो की, फोर्स लगी हुई थी, बॉल एक हाइट पे पहुंच के थोड़ी देर के लिए रुक गई, डेरिवेटिव चेंज क्या हो गया, जीरो, फिर बॉल ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से वापस नीचे आना शुरू हो गई, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, हमारे पास डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले से दे रहा हूँ ताकि अगली एक्सरसाइज जब मैं कराऊं, चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कराऊं, तो वहां पे आप लोगों को समझ आए ये चीजें। हम सबसे पहले फंक्शन जो भी दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 2x, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो के, इस डेरिवेटिव को इक्वेट कर दूंगा जीरो के, यानी कि एफ डैश एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एफ डैश एक्स की जगह मैं जीरो पुट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं एफ डैश एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो यहाँ जीरो पुट कर दूंगा इस जगह, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था 2x + 3 फॉर एग्जाम्पल आया था,
तो जब ये 0 हो जाएगा +3 हो जाएगा -3 हो जाएगा, 2 डिवाइड का यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि माइनस का 0.15। अब माइनस के 0.15 पे वो हो सकता है कहाँ पे आएगा, x की इधर कहीं आ रहा होगा माइनस का 0.15, ये रहा। माइनस के 0.15 पे मेरी वैल्यू या तो मैक्सिमा बनेगी या मिनिमा बनेगी, तो वो फिर मैं उसके लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूँ या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूँ या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूँ। ये सारी चीजें हम आगे चल के चैप्टर 16 में डिस्कस करेंगे, तो मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ उस चीज का। ठीक है, अच्छा।